डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जेएनयू का 2019 का क्वेश्चन पेपर। ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। तो इस बार जो है कोविड-19 की वजह से एक चेंज आया है। पैटर्न सब कुछ सेम होगा। आपको नोट पे जो है मेंशन होगा कि आपको कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उनके नोटिस के अकॉर्डिंग जो है मैं आपको बताती हूँ। जो क्वेश्चन पेपर आपने अटेम्प्ट करने हैं, टोटल आपके सेक्शन होंगे 4 सेक्शन। 4 सेक्शन में 8 क्वेश्चन होंगे। 8 में से जो है आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। आपको एग्जाम के लिए 3 आवर्स का टाइम होगा और आपको जो है 100 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पेपर आएगा। तो जब भी क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप प्लीज स्टूडेंट्स आप इस नोट को ध्यान से पढ़ें कि इसमें क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने ही थॉट्स के अकॉर्डिंग इसको पढ़ते नहीं हैं। जेएनयू में बहुत बार बहुत सी चेंजेस आती है, तो इसलिए जो है इस नोट को जो है जरूर पढ़ें कि क्वेश्चन कैसे करना है करके। क्योंकि पुराने पैटर्न की बात करें, पुराने पैटर्न में जो है 4 सेक्शन होते हैं। 4 सेक्शन में से हर एक सेक्शन में से एक क्वेश्चन कंपल्सरी था, बट और नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन कहीं से भी कर सकते थे। पर अब ऐसा नहीं है, फिर भी आप एक बार ध्यान से पढ़ लें। अब जो आएगा आपको 8 में से आपने कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन की बात करें कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 1 से है और सेकंड क्वेश्चन जो है चैप्टर 2 से है। चैप्टर 1 आपके सिलेबस में पॉलिटिकल साइंस मीनिंग नेचर एंड स्कोप है। सेकंड चैप्टर है रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड अदर सोशल साइंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको देखो यहाँ पे पूछा है, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पर्सपेक्टिव। डियर स्टूडेंट्स, इसमें ध्यान से देखो, जो क्वेश्चन पूछा है नेचर एंड स्कोप पे पूछा है। नेचर और स्कोप का दोनों का ही मॉडर्न पर्सपेक्टिव को डिस्क्राइब करना है आपने। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर उसके मीनिंग, डेफिनेशन 2, उसके बाद जो है आप डायग्राम बनाओगे। पॉलिटिकल साइंस में 2 एस्पेक्ट है, एक ट्रेडिशनल है, दूसरा मॉडर्न है। उसके बाद डायरेक्टली आप जो है नेचर और जो स्कोप है दोनों के जो है आप मॉडर्न व्यू पॉइंट को इसमें लिखोगे। देन उसके बाद आप कंक्लूजन करोगे, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो इसमें भी जब भी ये पहला चैप्टर से क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन है उसको बी केयरफुल, उसको ध्यान से पढ़ना है आपने। ओके, देन सेकंड चैप्टर है डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद इकोनॉमिक्स। यानी कि पॉलिटिकल साइंस का जो है इकोनॉमिक्स के साथ क्या रिलेशन है वो बताना है। आपको पता है ये 2019 का क्वेश्चन है। 2018 में जो क्वेश्चन आया था सेम क्वेश्चन था, बट इसमें एक चीज चेंज थी, पॉलिटिकल साइंस का सोशियोलॉजी के साथ क्या संबंध है, ये क्वेश्चन था। तो आप इस क्वेश्चन को देखो, आपके पास 2 चैप्टर हैं, 2 में से आप पहले चैप्टर को अच्छे से कर लो, तो दूसरा चैप्टर जो है आप थोड़ा सा जो है उसको इतना इम्पोर्टेंस ना भी दोगे, तब भी जो है ये आपका क्वेश्चन पहले से ही अटेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो है बताया है, गिव 2 डेफिनेशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, ईच डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी। यानी कि आपने 2 डेफिनेशन बतानी है स्टेट की और सोसाइटी को, और आपने बताना है स्टेट क्या है और सोसाइटी क्या है, इसके मीनिंग, ये चीजें बतानी है। और आपने बताना है कि स्टेट और सोसाइटी में क्या डिफरेंसेस है, उसको बताने के बाद इसमें कंक्लूजन आएगा। तो ये जो क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन चैप्टर 3 में से आया है। आपको इसमें से वैसे मेनली 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये वाला क्वेश्चन, दूसरा जो है डिफाइन स्टेट, डिस्कस इट्स एसेंशियल एलिमेंट एंड विच एलिमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में। 2 क्वेश्चन मेनली। फोर्थ क्वेश्चन लास्ट ईयर भी सेम क्वेश्चन आया था, रिपीटेड है, एक्सप्लेन इन द डिटेल एवोल्यूशनरी थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। यानी कि सबसे पहले आप बताओगे कि एवोल्यूशनरी थ्योरी जो है वो कैसे आया है और उस एवोल्यूशनरी थ्योरी के थ्रू स्टेट का ओरिजिन
कैसे हुआ है इसकी डिस्क्रिप्शन बताओगे, देन उसके बाद जो है आप कंक्लूजन लिखोगे इस क्वेश्चन के लिए। देन नेक्स्ट सेक्शन सी है, क्वेश्चन आया है डिस्क्राइब इन डिटेल द मार्क्सियन थ्योरी रिगार्डिंग द नेचर ऑफ स्टेट, यानी कि मार्क्स की जो थ्योरी है उसका जो है स्टेट या नेचर ऑफ स्टेट कैसा है। तो ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। पिछली बार जो है क्रिटिकली इवेलुएट आया था मार्क्सिस्ट थ्योरी का, जो 2019 में जो आया है वो आया है नेचर पे। तो इसमें नेचर की बात करें तो आपने जो है बुर्जुआज, प्रोलिटेरिएट एंड स्टेटलेस सोसाइटी के जो पॉइंट्स हैं वो सारे इसमें लिखने हैं। देन उसके बाद कंक्लूजन करना है, इसमें क्रिटिकल के पॉइंट नहीं आएंगे। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन टू रीजंस फॉर एमरजेंस ऑफ वेलफेयर स्टेट, डिस्क्राइब इन डिटेल फंक्शंस ऑफ वेलफेयर स्टेट। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा घुमा के भेजा है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है एक्सप्लेन द टू रीजन ऑफ एमरजेंस ऑफ वेलफेयर स्टेट, यानी कि जो वेलफेयर स्टेट है उसके बनने के टू फैक्टर्स को बताने हैं। उसके बाद जो है आपने वही सारे फंक्शंस बताने हैं, कंपल्सरी फंक्शन और क्या है जनरल फंक्शंस को डिस्क्राइब करके इसकी कंक्लूजन करनी है। ये क्वेश्चन आपको आया है चैप्टर जो है 7 से। तो इसमें भी देखो आपको 5th चैप्टर से, नहीं सॉरी 6th चैप्टर से और 7th चैप्टर से जो है दोनों ही चैप्टर से जो है क्वेश्चन आपको आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन यही रहता है माइंड में कि हर एक चैप्टर से क्या क्वेश्चन आएगा। तो हम देखते हैं कि पुराने जो भी क्वेश्चन है उसमें से यूनिट वाइज जो चैप्टर है, मान लीजिए यूनिट 1 में 2 चैप्टर है, 2 में से जो है दोनों ही चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है। देन नेक्स्ट है सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्वेश्चन 7th है, राइट द नेम एनी फोर प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी, यानी कि इसमें आपने बताना है कि जो प्लूरलिस्ट थ्योरी है, बहुलवादी सिद्धांत है, उसको डिस्क्राइब करने वाले 4 थिंकर, 4 पर्सन्स के नाम सबसे पहले वो बताना है। और इसके साथ देखो आपको सबसे बड़ी चीज है, क्वेश्चन को घुमाया है, इसने पूछा है हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी, यानी कि मोनेस्टिक की बात करें तो ये ऑस्टिन की थ्योरी की बात की है, यानी कि चैप्टर 8 में मोनेस्टिक ऑस्टिन का थ्योरी है, आपके सिलेबस में चैप्टर 9 में जो है प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी है। तो यानी कि इस क्वेश्चन को चैप्टर 8 और चैप्टर 9 जो है क्लब करके क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें नाम बताओगे, उसके बाद जो है मोनेस्टिक थ्योरी के बारे में बताओगे। मोनेस्टिक थ्योरी का आपको पता है ऑस्टिन ने जो है सॉवरेनिटी को क्या है, वन के पास एक ही सॉवरन होगा ऑस्टिन के अकॉर्डिंग। अगर उस सॉवरेनिटी को खत्म करना है तो अगर जो खत्म करेंगे तो क्या होगा, वो स्टेट जो है स्ट्रॉन्ग नहीं बचेगा। तो उसने जो है एकावादी वन सॉवरेनिटी के कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है, उसके बारे में आपने डिस्कस करना है। देन अगेन उसने पूछा है एक्सप्लेन आल्सो द बेसिस फीचर ऑफ प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी। इसमें आपको मोनेस्टिक को बताने के बाद जो है प्लूरलिस्ट थ्योरी के सॉवरेंटी के कंसेप्ट को बताना है। अब प्लूरलिस्ट थ्योरी में आप क्या करोगे, इसमें हमने डिस्कस किया था प्लूरलिस्ट थ्योरी में जो है क्वेश्चन आपको है मेन आइडिया ऑफ प्लूरलिस्ट और प्लूरलिस्ट अटैक ऑन सॉवरेंटी, इसके पॉइंट डिस्कस करोगे आप। इसमें भी जो है जो पहला आप डिस्कशन का पॉइंट रहेगा, द स्टेट इज एन एसोसिएशन लाइक वेरियस एसोसिएशन। सेकंड डिस्कशन होगा सॉवरेंटी इज अ एक्सटर्नली लिमिट। थर्ड डिस्कशन होगा सॉवरेंटी इज अ इंटरनली लिमिट। इन तीनों पॉइंट्स को जो है इसके सब पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करोगे। देन उसके बाद कंक्लूजन में जो है मोनेस्टिक और प्लूरलिस्ट को क्लब करते हुए आप इसको कंक्लूड करोगे। तो ये क्वेश्चन आपके इस तरह से अटेम्प्ट होंगे। 8th क्वेश्चन है जो अब आपको सिलेबस से जो है डिलीट हो चुका है, ये सिलेबस वोटिंग बिहेवियर वाला नहीं है। तो ये आपका जो है 2019 का क्वेश्चन पेपर है। तो क्वेश्चन सम टाइम बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, तो प्लीज आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देख लें